सब वन कलम कटाई, सात समुद्र शाही करम। सतगुरु गुण लिख्या न जाए, राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। सत्स्वरूप आनंद पद नियंचर निज नाम का अंग चल रहा। महाराज फरमा रहे हैं, सत श्री आनंद पद भाई, सत रूप सत स्वरूप कहाई। सत सकल शिर नायक होई, और सकल पद मिथ्या होई। सत्य स्वरूप को भेद न पावे, जब लग हंसा ए पद संभावे। नहीं नहीं दोष हंस के माही, सत्य स्वरूप वो पावे नाही। आ तो एक अगम गत होई, कहने सुनने में आ नहीं कोई। पाप पुण्य सु कदयन पावे, धन ज्ञान सुही अर्थ न आवे। तीरथ भरत देव सब पूजे, जप तप किया ही सत नहीं सूझे। जिग किया सुही लेसन पावे, साधन कदे कोई नहीं पावे। सांख्य योग अष्टांग सुन होई, पवन जोग चढ़ावे कोई। तो यो भेदन पावे प्यारा, सत कड़ा को कहूँ विचारा। गुरु कृपा कर मंत्र देवे, शिष्य सब सीख धार उर लेवे। आबिद अनंत जन्म लगे होई, सत्य नाम पावे नहीं कोई। महाराज हमारे ये सत्स्वरूप का जो आनंद पद का ज्ञान है, केवल पद का निज नाम सतनाम कुदरत कला नहीं, ये सबसे श्रेष्ठ ज्ञान। इस ज्ञान के मुकाबले में और कोई ज्ञान है नहीं। लेकिन महाराज फरमा रहे हैं कि जब तक ऐसा ज्ञान प्राप्त नहीं होता, श्रेष्ठ ज्ञान, तो लोग मध्यम ज्ञान की तरफ ही लगे रहते हैं, निम्न ज्ञान की तरफ ही लगे रहते हैं। महाराज हमारा ये श्रेष्ठ ज्ञान, नीका ज्ञान अगमगत है। ये इंद्रियों के द्वारा इसे लख नहीं सकते, कहने में नहीं आता, सुनने में नहीं आता, और ये करनी और कर्मों से इसे प्राप्त नहीं कर सकते। और कोई ज्ञान के द्वारा इसका अर्थ करना चाहे तो ये अर्थों में भी नहीं। कोई धन खर्च करके प्राप्त करना चाहे तो भी उपलब्ध नहीं। कोई इसे तीर्था में जाकर सब देवताओं की पूजा पाठी कर कर, कोई जप कर कर, तप कर कर, क्रिया करके, यज्ञ करके, कैसे भी कोई भी साधन से इसे प्राप्त करना चाहे तो उसमें ये अवेलेबल नहीं, उपलब्ध नहीं। कोई सांख्य योग, अष्टांग योग और पवन योग के द्वारा इसे प्राप्त करना चाहे तो भी महाराज हमारे सत्स्वरूप का विचार प्राप्त नहीं होता है। और कोई गुरु जो है कृपा करके आपको मंत्र दे देवे, कोई मंत्र दीक्षा ले ले गुरु से, कोई भी 52 अक्षरों में जाप करने योग्य मंत्र गुरु सिखा दे आपको, और शिष्य उसको सीख कर हृदय में धारण भी कर लेवे, और इस जाप की विधि को वो अनंत जन्म तक भी करता रहे, तो भी महाराज हमारे उसे सतनाम मिलने वाला नहीं। बिना सदगुरु के प्राप्त नहीं होता है। कनफू का गुरु, हद गुरु कोई भी मंत्र देंगे, उस मंत्र का जाप करने से भी वो निज नाम जागृत नहीं होता। जिसके पास वो बीज है उसी से वो चीज़ उत्पन्न होगी, बीज नहीं है तो चीज़ उत्पन्न नहीं होगी। मुख सु कहे जन नाम बतावे, सो शिष्य सीख धारे घर जावे। भजो रात दिन रहो लिवलाई, सत्य स्वरूप नहीं पावे भाई। कोई जन है भक्ति करने वाला, उसे मुख का नाम बता देते कि भाई जाओ इस नाम का जो है आप सिमरन करना,
और शिष्य उस नाम को सीखकर, उसकी विधि तरीका भेद सीखकर रात दिन उस विधि तरीके भेद से भजन करता है लीव लगाकर, फिर भी महाराज माने वो सतस्वरूप का नाम प्रकट नहीं होता। राम राम कोई आने बतावे, तो पण सत स्वरूप ना पावे। सत्य साहिब कहे निश दिन कोई, अंत काल जासी सब रोई। मतलब कोई राम राम भी आकर उपदेश कर दे कि भाई जब आप राम राम का जाप करना, तो भी महाराज फरमा रहे हैं कि वो बात कहने में है ही नहीं, सुनने में है ही नहीं, 52 अक्षरों में है ही नहीं, मुखारबिंद के सिमरण में है ही नहीं। कैसे कोई प्राप्त कर सकता है? फिर भी उसे जो है सतस्वरूप का ये केवल ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। और कोई जो है सत्साहिब रात दिन करता, फिर भी महाराज में अंतकाल में उसे जम के पास ही जाना पड़ता है। सत्साहिब करने से भी वो सत्साहिब प्राप्त नहीं होते। परम मोख निर्भय पद गावे, सतसायब कहे कदे न पावे। कहनी सकल झूठ है सारी, वाय शब्द सो बके विचारी। महाराज में कोई परम मोक्ष और निर्भय पद को खूब गाता है, उसकी महिमा करता है, उसका बखान करता है कि देखो ऐसा परम मोक्ष है, ऐसा निर्भय पद है। लेकिन महाराज में केवल महिमा करने से, बखान करने से वो परम मोक्ष या निर्भय पद प्राप्त नहीं हो जाता, प्राप्त नहीं होता। और सत्साहिब कह कदे न पावे, और कोई सत्साहिब कहता है तो कहने से वो चीज प्राप्त नहीं हो जाती। क्योंकि महाराज हमारे कहनी सकल झूठ है सारी, उसमें तो कहने का काम ही नहीं। ये परम मोक्ष वचना में नहीं, वचनों में है ही नहीं, कहनी में है ही नहीं। 52 अक्षरों में बोलने के द्वारा जो भी शब्द आता है उसमें है नहीं। और 52 अक्षरों के जितने भी शब्द वो किसके आधार से बोले जाते हैं? श्वासों के आधार से बोले जाते हैं। तो महाराज है वाय शब्द सो बके विचार, ये बकना यानी बोलना तो वायु के आधार से होता है, श्वासों के आधार से होता है। और वो तो श्वासा बिना पवन बिन पीवन, जहाँ मन निजमन नाय, सूरत निरत नहीं चित चेतन बस्तो मलो कोई। वो तो श्वासों के बिना है भाई, श्वासों में है नहीं। श्वासों के आधार से जो शब्द बोलने में आता है, श्वासों के आधार से जो अक्षर उच्चारण करने में आता है, उसमें वो निज नाम नहीं है। वो राम खाकदा ऊपर मंडे नहीं, मुख और जिब्या पे आवे नहीं। रूप देख देखने के माई, दिष्ट मुष्ट में आवे नाई। तो इसीलिए हमारे में कहनी सकल झूठ है सारी, वाय शब्द सो बके विचारी। जो कुछ भी बात बकने में आ रही है, बकने का मतलब कहने में आ रही है, जो कुछ भी बात मुखार बिंद के द्वारा, वो सब वायु के आधार से, वो सब श्वासों के आधार से। और श्वासों के आधार के शब्द के अंदर वो निज नाम नहीं। हीरा कहे मूंगिया कोई, निस दिन कहण मुख इया होई। कहोवा के घर हीरा आवे, तो सत साहिब कहे वो पद पावे। महाराज फरमाने कि कोई जो है हीरा 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 पुकार करे, कोई मूंगिया 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 पुकार करे। वहाँ पर कोई रात दिन भले वो हीरा मूंगे हीरा मूंगिया हीरा मूंगिया पुकार करता रहे, लेकिन वो पुकार करने से, मुख से कहने से यदि उसके घर हीरे आ जावे, मूंगे आ जावे, तो महाराज फरमाने की सत्साहिब कहने से भी वो पद आ जाएगा। लेकिन हीरा हीरा करने से हीरा तो नहीं आता, मूंगिया मूंगिया करने से मूंगिया तो नहीं आता। महाराज फरमाने रटना में नहीं है, रटना में निज नाम नहीं है। श्वासों के आधार से, मुख से बोलने के अक्षरों में, 52 अक्षरों के रटना में निज नाम नहीं। तो होता तो आ जाता। हीरा हीरा करो, हीरा आवे क्या? नहीं आवे। मूंगिया मूंगिया करो, मूंगिया आवे क्या? नहीं आवे। ऐसे ही जो है महाराज मैं सत्साहिब क्यों, सत्साहिब का वो पद प्राप्त नहीं होता, कहने से प्राप्त नहीं होता। चिंतामण को बहुत सरावे, चिंतामण गावे। यूं चिंतामण पावे कोई, तो समृद्धि कया पार तुम्हें होई। कोई जो है चिंतामणि की बहुत सराहना करे, बहुत महिमा गाए इसकी। भाई देखो चिंतामणि ऐसा है, उसके चिंतन करने से
जो भी वांछित फल वो प्राप्त हो जाता है। लेकिन महाराज इस प्रकार से कोई चिंतामणि के गाने से यदि उसके यहाँ चिंतामणि प्रकट हो जाती है क्या, प्राप्त हो जाती है क्या? यदि प्राप्त हो जावे तो समृत कया पार तुम भी हो जाओगे। सिमरत सिमरत कहने से, सत्साहिब सत्साहिब कहने से आप भी पार हो जाओगे। लेकिन ऐसा होता नहीं। कल्प वृक्ष कहे नर नारी, तो कहाँ पावे कहो उचारी। जो कल्पना वारी सब जावे, तो समृत सायब कहे पद पावे। अरे भाई कल्पवृक्ष के कहने से, उच्चारण करने मात्र से, रटना करने मात्र से यदि वहाँ उसका कल्पवृक्ष उत्पन्न हो जाए और उसकी सारी कल्पना जो है पूरी हो जाए, पूर्ण काम हो जाए, जो भी कल्पना करे उसके नीचे पूर्ण हो जाए, तो महाराज में समृत साहेब कहने से वो पदवी मिल जाएगी। लेकिन कहने में नहीं, मोक्ष वचना में नहीं, वो वचनों में नहीं आता, बोलने में नहीं आता, कहने में नहीं आता। इसी प्रकार से और दृष्टांत देकर महाराज समझा रहे हैं। इमरत इमरत कहे नर सोई, इमरत कया न जीवे कोई। यूं मुख का नाम जाप सब सारा, मोख न पावे कोई विचारा। महाराज हमारे उसमें मोक्ष का विचार ही नहीं है। मुख के नाम में मुख सिमरण पहुँचे नहीं, श्वासा सके न जाए। वाह बारी सुखराम के कौकुण खोले आए, नौतत लिंग शरीर भी ये भी उर्ली बार। हम देखा सब सारा बारी खोल के वार। महाराज भाई इमरत इमरत कहे नर कोई, इमरत कया न जीवे कोई पूरा जिंदगी इमरत इमरत का जाप करता रहे, पूरा जिंदगी एक पल के लिए भी नहीं चूके इमरत इमरत बोलने से। लेकिन उसकी मृत्यु तो निश्चित होगी, क्योंकि वो इमरत इमरत कहने से उसे इमरत थोड़ी मिल गया। उसको इमरत का पान तो नहीं कर लिया उसने, इमरत इमरत का बोल लेने मात्र से वास्तविक इमरत तो नहीं मिला। जब तक वास्तविक इमरत नहीं मिलेगा तब तक तो वो मरना ही पड़ेगा। इसी प्रकार से महाराज मामा मुख से कहने में जो नाम आते हैं, वचनों में जो लेने में आते हैं, 52 अक्षरों में जो नाम आते हैं, श्वासों के आधार से बोलने में जो नाम आते हैं, उन सब नामों में मोक्ष का कोई विचार ही नहीं है। अब विचार ही मत करना कि मोक्ष मिलेगा। उन सब नामों को जाप करके, उन सब नामों का सिमरण करके, उन सब नामों का उच्चारण करके मोक्ष प्राप्त होने वाला नहीं है। उसमें विचार नहीं है मोक्ष का। अमर जड़ी अमर फल भाई, नित्यपति कहो मुख से आई। कहो अमर गुण हो जग माही, यूं सत्य सायब कया ही मोख न जाए। मतलब संसार में अमर जड़ी अमर फल है, लेकिन आप अमर जड़ी और अमर फल प्राप्त तो नहीं करते, बस केवल उसका नाम लेते, उच्चारण करते। तो महाराज समझ, केवल नाम लेने से, उच्चारण करने से, रात दिन भले खूब गाओ उसको, अमर जड़ी अमर फल, अमर जड़ी अमर फल, तो केवल गा लेने मात्र से कौन अमर हुआ है बताओ आज? यदि कोई हुआ है तो सत्साहेब कहने से भी मोक्ष में चला जाएगा, और यदि नहीं हुआ है तो सत्साहेब कहने से मोक्ष में नहीं जाएगा। और आगे महाराज बता रहे, राम कहो तो मोख न पावो, सतसायब कहे कदे न जावो। समझो सकल ज्ञान कर भाई, सत्य स्वरूप नहीं ए माही। इनमें किसी में सत्स्वरूप नहीं है, निज नाम नहीं है, कुदरत कला नहीं है, नियंचर नहीं है। वाणी के आधार से सब राम राम कर ही रहे हैं, लेकिन मान से राम राम भी कर रहे हो वाणी के आधार से तो भी मोक्ष में नहीं जाने वाले। भले आप कितने पूरे दिन बैठकर राम 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 करते रहो, राम कहो तो मोख न पावो, सतसायब कहें कदे न जाओ। सत्साहेब सत्साहेब बोले रात दिन गाओ, लेकिन मोक्ष प्राप्त होने वाला नहीं। इसीलिए महाराज हमारे समझो सकल ज्ञान कर भाई, सतस्वरूप नहीं ए माही। इनमें किसी में सत्स्वरूप का विचार नहीं, सत्स्वरूप नहीं, निज नाम नहीं है, कुदरत कला नहीं है, नियंचर नहीं है।
तब तक, जब तक नियंत्रण नहीं है तब तक मोक्ष नहीं है। कहाँ मांग कर माया लावे, उधम किया सुही माया पावे। सत्य विज्ञान कोण विद लीजे, समझ समझियो उत्तर कीजिए। माना है किसी से मांगने आप माया जाओगे तो मांगने से माया नहीं मिलती है। माया के लिए तो उद्यम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, बचाई करनी पड़ती है। बिना मेहनत किए माया प्राप्त होने वाली नहीं। इसी प्रकार से हमारे की जो भी करनी है, मेहनत है, बचाई है, उन सब से माया प्राप्त होती है। कहाँ मांग कर माया लाहो, उद्यम किया सुही माया पावो। सत्य विज्ञान कोण विद लीजे, समझ समझियो उत्तर लीजे। मतलब सस्वरूप का जो ज्ञान है, जो ज्ञान से विज्ञान होता है, उसको किस प्रकार से आप प्राप्त करोगे, इसका मुझे समझकर उत्तर दो। माया तो उद्यम करने से मिलेगी, माया बिना उद्यम के नहीं मिलेगी, मांगने से माया नहीं मिलेगी। लेकिन ये सस्वरूप का जो ज्ञान है वो सद्गुरु की मेहर, कृपा और दया से मिले। उद्यम में बिना माया नहीं पावे, सतगुरु भेद परम पद आवे। सदगुरु की दया से, मेहर से, कृपा से परम पद का भेद प्राप्त हो जाता है, रहस्य प्राप्त हो जाता है, रहस्य का उद्घाटन हो जाता है, तो परम पद मिल जाता है। इसमें उद्यम नहीं है, माया में उद्यम है। इसमें पचाई नहीं है, माया में पचाई है। इसमें करनी नहीं है, माया में करनी है। इसमें करने का कोई काम नहीं है, माया में सब करने का काम है। इसमें सद्गुरु की मेहर है, दया है, कृपा है, बस। उद्यम में बिना माया नहीं पावे, सतगुरु भेद परम पद आवे। बस सदगुरु भेद दे दे, सदगुरु का दिल में हो जाए, सदगुरु के सामने अपना निजमन ले जाके सौंप दो, उनका निजमन रीझ जाए और उनकी दिल मेहर हो जाए, तो उनका जैसे ही निजमन रीझेगा, आपके दिल के ऊपर भी मेहर हो जाएगी और आपके दिल के भीतर निजनाम जागृत हो जाए। इतना ही काम है, बस, इससे ज़्यादा काम नहीं। सतगुरु भेद परम पद आवे, सदगुरु से भेद मिल गया ऐसा तो महाराज फरमा रहे हैं कि आपको परम पद प्राप्त हो जाएगा। इसके बिना नहीं होने वाला। बिन सतगुरु सत नहीं पावे कोई, बजो रात दिन मुख से कोई। बिना सदगुरु के महाराज फरमा रहे हैं कि सत्य नहीं मिलने वाला। भले रात दिन भजन करो, भले राम राम ही करो रात दिन, जब तक सदगुरु भेद नहीं देंगे, सदगुरु ज्ञान बख्शिश नहीं करेंगे, तब तक वो नहीं फलने वाला। राम राम भी फलने वाला नहीं। सदगुरु के मुखारबिन से दिया, सदगुरु बख्शे राम नाम, राम नाम भी कौन बख्शे? सदगुरु, तभी वो फलेगा। बिना सदगुरु के दिए राम नाम भी नहीं फलता। बिना सदगुरु के भेद के राम राम भी फलने वाला नहीं। बिन सतगुरु सत नहीं पावे कोई, बजो रात दिन मुख से कोई। भले रात दिन आप बसते रहो, जब तक सदगुरु की दिल मेहर नहीं होगी, दया कृपा नहीं होगी, तब तक जो है काम बनने वाला नहीं। चंदूलाल से कहा था, क्या कहा था? ये राजा अंधधुंध में काज न कीजिए, सत शब्द की सोजी कीजिए, उल्ला माए उरज मत रहिए, और सत शब्द की सोजी कीजिए। ऊंडो ज्ञान हृदय उड़ लीजिए। ये बहुत गहरा ज्ञान है, उसको हृदय में लेना पड़ेगा। और कौन देगा हृदय में? सदगुरु देगा। बीज से ही चीज मिलेगी ना, बिना बीज के चीज मिलने वाली नहीं। और ज्ञान से तो कभी प्राप्त होती नहीं है। ज्ञान गम सोजियां नहीं आवे, नहीं गम पावे। तो करनी कर माया फल पावे, मुख मंत्र सो देवत धावे।
सत अणबण पाठन कोई, मंत्र ज्ञान ना केवत होई। माना तुम्हें करनी कोई भी है इस संसार के अंदर, क्रिया कोई भी है, उस करनी और क्रिया करने से माया का फल मिल जाएगा त्रिलोकी में, ये अवश्य संभव है। जैसी ऐसी करनी करोगे, जैसी ऐसी क्रिया करोगे, जैसा ऐसा कर्म करोगे, जैसा ऐसा कर्मकांड करोगे, उसके अनुसार माया का निर्दिष्ट फल प्राप्त हो जाएगा। और मुख्य मंत्र सुदेव धावे, और कोई जो है किसी भी देवता का मंत्र आप जाप करोगे मुख से, उससे वो देवता प्रसन्न हो जाएंगे और प्रसन्न होकर आपका कार्य कर देंगे। देवता आ जाएंगे मुख के मंत्र से। मुख के मंत्र से जाप करने से देवता राजी होकर देवता आपका कार्य कर देते हैं त्रिलोकी का। सत अण बण पाठन कोई, मंत्र ज्ञान न केवत होई। महाराज सत प्राप्ति का ऐसा कोई पाठ नहीं बना अभी तक कि जिसको पाठ कर ले में और सत आ जाए। सत अणबण पाठन कोई, ऐसा कोई पाठ बना ही नहीं अभी तक कि वो सत आ जाए, ऐसा पाठ कर ले तो। मंत्र ज्ञान ने केवत होई, नहीं ये मंत्र में है, नहीं ये मंत्र दीक्षा लेने में है, नहीं ये ज्ञान के द्वारा भी इसको गम सोच नहीं होती है, अर्थ नहीं कर सकते। ज्ञानी अर्थ माय सो जोवे, यो अर्था सुई न्यारो, क्यों कर मिले पंडित को साहेब सत्स्वरूप विचारा। मंत्र ज्ञान ने केवत होई, नहीं कहने में है, वचनों में नहीं है। इसलिए महाराज कह सुख राम में हाँक दे भाई, मानो वचन हमारा आई। वाणी माय राम नहीं कोई, ना सायब समरथ सुने होई। मास्टर जी की ये राम जी जो है सत शब्द वाणी के अंदर नहीं है। मुखारबिंद से 52 अक्षरों की वाणी जो श्वासों के आधार से बोली जाती है, उस वाणी के अंदर आता ही नहीं है। राम कागदा ऊपर मंडे ने मुख और जिब्या पे आवे नहीं, तो वाणी से कैसे देंगे? हाँक दे के कह रहे हैं मानो वचन हमारा है। वाणी माए राम नहीं कोई, बोलने में राम नहीं है, वचनों में राम नहीं है। ना सायब समृत सुनो, वो सिमरत सायब नहीं है। ए तो एक ज्ञान सुन होई, जो जग में रंग राग हुए सोई। यूं वाणी वेद विचारा, क्या सरगुण क्या निर्गुण प्यारा। महात्मा ये तो सब ज्ञान की बातें हैं। देखो वाणी के अंदर बोलकर जो कई जाति उपदेश दिया जाता है, वो सब उपदेश में ज्ञान दिया जाता है। और ये वाणी का जो ज्ञान है, बोलकर जो ज्ञान दिया जाता है, वो 52 अक्षरों के आधार से दिया है, और 52 अक्षरों में वो है नहीं। ए तो एक ज्ञान सुन हो, ये तो एक प्रकार का ज्ञान है। जो जग में रंग राग हुए सोई, जिस प्रकार से संसार के अंदर अनेक प्रकार के रंग राग हैं, अनेक प्रकार की रागें गाई जाती हैं, राग गाकर रिझाया जाता है लोगों को। इसी प्रकार से अनेक प्रकार के रंग हैं, अनेक प्रकार के रस है। वैसे ही वाणी के माध्यम से अनेक प्रकार के रंग राग का उच्चारण किया जाता है, और उच्चारण करके लोगों को ज्ञान दिया जाता है। लेकिन वो ज्ञान में भी नहीं। यूं वाणी वेद विचारा, इस प्रकार से महाराज में चाहे बोले, चाहे पढ़ो वेद पुराना, चाहे पढ़ो वाणी। राम भजन बिन पार न पोते, कहती कहो कहानी। हमारा में यूं वाणी वेद विचारा, क्या सुरगुण क्या निर्गुण प्यारा। मतलब सुरगुण में भी नहीं है और निर्गुण में भी नहीं है, बिल्कुल अलग है तो। और वाणी में भी नहीं है, वेदों के विचार में भी नहीं है। न 4 वेदों के ज्ञान में है, न 6 शास्त्रों के ज्ञान में, न 9 व्याकरण के ज्ञान में, न 18 पुराण के ज्ञान में, 52 अक्षरों के ज्ञान में ही नहीं है वस्तुतः। तो निज नाम का विचार 52 अक्षरों के ज्ञान में आता नहीं। तो आप कुछ भी पढ़ो 52 अक्षरों में, जो पढ़ने में आता है, किसी में वो विचार नहीं है।
भेद मिले तब उसका भरम भागता, और भेद मिलता है तब आत्मा जगती है। बाकी तो अंचर मडे न काना लागे, ये अक्षरों में मान नहीं सकते, और इसके काना मात्रा कितने लगाकर बना के लिख नहीं सकते इसको। चलिए कितने ऊपर नीचे काना मात्रा लगा दो, लेकिन नहीं हो सकता। नटबाजी गर ख्याल बनावे, बहुविधि ख्याल सांग ले आवे, देख देख सब राजी होई, नफो कछु नहीं दे धन कोई। मतलब चारों वेद, 6 शास्त्र, 9 व्याकरण, 18 पुराण और सब संतों की वाणियाँ किस प्रकार से है। नटबाजी गर ख्याल बनावे, बहुविधि ख्याल सांग ले आवे, सब इसी प्रकार से नट की तरह, बाजीगर की तरह, जो वो अलग अलग प्रकार के ख्याल बनाकर सबके मन को रिझाता है, राजी करता है, सबको खुश करता है। माना भाई तो कहने सुनने का ज्ञान है, इंद्रिया खुश होती है, कानों को सुख आता है, और बोलने से बोलने वालों को सुख प्राप्त होता है, सुनने से सुनने वालों को सुख प्राप्त होता है। तो एक तरह से रंगराग हुआ, इंद्रियों का सुख हुआ। नटबाजी गर ख्याल बनावे, बहुविधि ख्याल सांग ले आवे, देख देख सब राजी होई, नफो कछु नहीं दे धन खोई। इसमें कोई नफा तो नहीं है, सब अपना जो है धन और गांठ का देकर जाते हैं उसे, बाजीगर को पैसा चढ़ा के जाते हैं उसके पास। इसी प्रकार से महाराज में कथा कीर्तन डिंगल पिंगल सब होते हैं, उसके अंदर सब अपना पैसा चढ़ा के जाते हैं, और सार चीज हाथ आती नहीं, और अपने श्वासा रूपी पूंजी को खर्च करके जाते हैं। यूं वाणी ज्ञान वेद सुन भाई, खुशी रहो सुन जग के माही, गिरे को गुनो बंदे सिरे सोई, वाणी सुने तो मुगत नहीं होई। महाराज में इस प्रकार से महाराज ने कोई वाणी मुखारबिंद के द्वारा कहकर ज्ञान सुनाए, वेदों का ज्ञान सुनाए, पुराणों का ज्ञान सुनाए, गीता का ज्ञान सुनाए, भागवत का ज्ञान सुनाए, कथा का ज्ञान सुनाए, किसी भी प्रकार के। तो महाराज इस प्रकार से बोले खुशी रहो जग के अंदर, सुन सुनकर, सुनने का रस आता है उसमें, कि कहानी बहुत अच्छी है, किस्सा बहुत अच्छा है, ज्ञान बहुत अच्छा है, ऐसा ही कहते हैं ना सब सुनने के बाद कि भी कथा बहुत अच्छी हुई। इस प्रकार से सुनने का रस आता है उसमें कान का। तुम्हारे गिरे को गुनो बंदे सिरे सोई, इस प्रकार से महाराज शर्मा ने, और उल्टा जो है गुना बनता है सुनने से। गिरे को गुनो बंदे सिरे सोई, वाणी सुने तो मुगत नहीं होई। मान सुनने का सुकृत तो बन रहा ना आपके, तो सुकृत भी क्या है, क्या है, पुण्य बन गया। तो पुण्य क्या है, सोने की बेड़ी है। तुम्हारा गिरे को गुनो बंदे सिर सोई, उस पुण्य को भोगने के लिए कहाँ योनि धर के जाना पड़ेगा, स्वर्ग में जाना पड़ेगा, देवताओं के लोकों में जाना पड़ेगा, जहाँ जाकर फिर कितने समय तक वहाँ रहना है, और फिर उसके बाद पाप को भोगने के लिए अलग से आना है। तो मतलब इनसे भी कर्म तो बंद ही रहे, चाहे सुकृत बंध रहा है। देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल परमार्थ नाहि। सुकृत तो बंध ही रहा है, दुकृत नहीं बंध रहा, लेकिन सुकृत तो बंध रहा। तो सुकृत भी तो बेड़ी है भाई, ये किसकी बेड़ी है, सोने की बेड़ी है। पाप पुण्य लोक कंचन बेड़ी, पाँव पड़िया जीव दुख पावे। जिसके भी पाँव में बेड़ी पड़ी हुई है उसे तो दुख ही पाना पड़ता है। सुकृत बंधेगा तो सुकृत को भोगने के लिए जाना पड़ेगा, योनि तो धरनी पड़ेगी। सुनने वाले की बंधेगा और करवाने वाले की सबके बंधेगा। तो इसलिए महाराज शर्मा ने गिरे को गुनो बंदे सिर सोई, वाणी सुने तुई मुगत नहीं होई। कितनी भी जो है वाणी के आधार पर सुन लो। बोलने के, वाणी का मतलब बोलने से, आप बोलकर, कथा बोलकर करते, सब कुछ बोलकर सुनाते। तो वो बोले कितने ही सुन लो उन सब चीज़ों को, सुनने से मुक्ति नहीं होने वाली। वेद पढ़े वेदार्थी, जनी भणे वखाण, साठ शब्द बक्ता भणे जवन कुरान, भणे जवन कुरान लक्ष्य लवलेश न दिसे, दू पिस्याई नारी पीसनो पर को पीसे। सुन पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं, लेकिन उसके ऊपर मनन नहीं करते हैं, और मनन नहीं करते और फिर उसके ऊपर निधिध्यासन नहीं करते, यानी निश्चय नहीं करते,
तुम्हारा क्षमा ने की, केवल पर का ही पीसना हुआ। ज्ञान का बोझ उठाकर चल रहे हैं बस, केवल इम्प्लीमेंट तो उसको कुछ भी नहीं कर रहे हैं, केवल कह रहे और सुन रहे। क्या सरगुण क्या निर्गुण भाई, क्या भेद सुही भेद कहाई। ओ तो एक ज्ञान सुख होई, नाना विध कर सीखो कोई। महाराज भाई, ये तो अनेक प्रकार के ज्ञान है संसार के अंदर, भले अनेक प्रकार के ज्ञान को आप कितने सीख लो, ज्ञान को सीखने में जो सुख है कि भाई मैं ज्ञानी हूँ, उसका सुख प्राप्त हो जाएगा आपको। ज्ञानी होने का मान प्राप्त हो जाएगा, ज्ञानी होने का सम्मान प्राप्त हो जाएगा, उसका जो सुख है वो मिल जाएगा, लेकिन मोक्ष नहीं मिलेगा। तुम्हारा फिर क्या सुरगुणी क्या निर्गुण भाई, क्या भेद सुही भेद कहाई। मतलब न तो निर्गुण सरगुण से मिलने वाला है, न निर्गुण से मिलने वाला है। और सरगुण निर्गुण का आप भले कितना ही भेद भी ले लो तो उनमें भी वो सत्स्वरूप नहीं। उसको भले कितने प्रेम के भाव के साथ उसमें कितने डीप में उतर कर, गहराई में उतर कर उसका कार्यकलाप कर लो, उसकी करनी क्रिया कर लो, कितने आचार विचार के साथ, कितनी शुद्धता के साथ कर लो सरगुण निर्गुण की सब क्रियाएं। जैसे विधि विधान के अनुसार जो शास्त्र युक्त विधि है, उस विधि से भेद सुही भेद कहाई, यानी शास्त्र युक्त विधि से आप कितना भी सरगुण निर्गुण का विधि विधान कर लो, भेद से भेद। एक तो बिना भेद के किया, यानी बिना शास्त्र युक्त विधि के किया सरगुण निर्गुण, और भेद के साथ किया यानी शास्त्र युक्त विधि से। तो माना भाई, ये तो एक ज्ञान सुख होई, नाना विध कर सीखो कोई। ये तो ज्ञान का सुख है, इसमें आप कितना ही भले विधियां सीखते रहो। सब जंतर सब मंतर सारा, ये माया रूपी सर्व विचारा। ए सोहू से पैदा होई, या में परम मोख नहीं कोई। महात्मा में 52 अक्षरों में आने वाले सब जंतर मंतर, कितने प्रकार के मंत्र जो 52 अक्षरों के द्वारा उच्चारण किए थे, श्वासों के आधार से उच्चारण किया थे, ये माया रूपी सर्व विचार, इनमें सब में माया प्राप्त होती है। इन सब मंत्रों को रटने से, इन सब मंत्रों का जाप करने से, इन सब मंत्रों को साजने से, साजन किया सीधा ही जागे, करामात फल पावे। तो ए सोहू से पैदा हो, ये सब सांसों के आधार से पैदा होते हैं, सांसों के आधार से उच्चारण करने में आते हैं। सब 52 अक्षरों का उच्चारण है। यहाँ में परम मोक्ष नहीं कोई, किसी भी प्रकार के मंत्र के अंदर जाप में परम मोक्ष नहीं। कोई भी मंत्र का जाप कर लो, किसी में परम मोक्ष नहीं। जो उच्चारण करने में आता, बोलने में आता, उसमें परम मोक्ष नहीं। जब तक बावने बारे की चीज नहीं मिल जाए, जब तक श्वासा बिना पवन बिन पीवन की चीज नहीं मिल जाए, तब तक तो परम मोक्ष उसमें नहीं। सब ही जाप नाम सब वाणी, ओहंकार कहे सब आणी। सो सोहू से पैदा होई, माया मूल आद है सोई। मैं सभी प्रकार के जाप, सभी प्रकार के नाम 52 अक्षरों में लेने में आते परमात्मा के। परमात्मा गणनामी है, सहस्त्रनामी है। उनके सब प्रकार के नाम वाणी के द्वारा कितना भी आप उच्चारण करो, ये सब आत्मचेतन के आधार से श्वासों से बोले जाते हैं। तो महाराज हमारे इन सब से माया प्राप्त होती है, इन सब से परमात्मा प्राप्त नहीं होती। कोई भी बोलो बोले, सब समान। करामात कर तूत कहावे, सो ओहू सोहू कर पावे। ये सब ख्याल माया सुने होई, कड़बंजन माया का दोई। महाराज में ओम सोम का जपा जपा करना, ये किसकी भक्ति है? सृष्टिकर्ता परमात्मा की भक्ति, पिता के देश की भक्ति। तो ये होणकाल की भक्ति हुई। होणकाल की भक्ति से होणकाल के बहिरंग पर्चे हो जाते हैं, होणकाल की कला आ जाती। और होणकाल की कला के अंदर करामात करतूत कहावे, अनेक प्रकार की करामात और करतूत जागृत हो जाती, अनेक प्रकार की रिद्धियाँ सिद्धियाँ जागृत हो जाती।
अनेक प्रकार के चमत्कार और बहिरंग पर्चे जागृत हो जाते। करामात कर तूते कहावे, सोहूं कर पावे। ये सब ख्याल माया सुन होई, गढ़भंजन माया का दोई। गढ़ना और भांजना ये किसका काम है? माया का। तो ये गढ़ना और भांजना ओं सों के अंदर करने से सृष्टिकर्ता परमात्मा की होणकाल की कला आई है। गढ़ना और भांजना होणकाल का कार्य है। तो आप वहाँ तक के पद की भक्ति करोगे तो वो सब शक्तियाँ जो उसके पास मौजूद है वो सब होणकाल की कलाएँ हैं। ऐसी सब कलाएँ जो है वो बख्शिश करता है साधक को, जो उसकी साधना करता है। इनको ध्यान करे नर कोई, करनी सकल इन्हीं की होई। मुद्रा कूची साधन सारा, ध्यान ज्ञान सब कर्म विचारा। मतलब इस प्रकार से कोई सृष्टिकर्ता के परमात्मा के पद तक का ध्यान करता है, अहों सों का जपा करता है, उनकी भक्ति करता है, तो ये करनी जितनी भी कर रहा है वो सब इन्हीं की भक्ति है। इस प्रकार से एक निज नाम के बिना जो कुछ भी करने में आ रही है वो वहाँ तक का उपाय है। हद का है, हद से ज़्यादा बेहद तक का उपाय है। मुद्रा कूची साजन सारा, ध्यान ज्ञान सब कर्म विचारा। मैं चाहे भले मुद्राओं को साजो, सब प्रकार की मुद्राएं लगा कर बैठो, या अनेक प्रकार की कूचियों को सिद्ध करो, या अनेक प्रकार के साधन हैं, क्रियाएं हैं, करनी है, कर्मकांड है, उन सबको साजो, या ध्यान लगाओ वहाँ तक का सृष्टिकर्ता परमात्मा पद तक का किसी के भी आधार से, या कोई भी प्रकार का 52 अक्षरों में कथने वाला ज्ञान करो। ये सब महाराज हमारे कर्म का विचार है। यानी इन सब के अंदर कर्म बनते हैं, किसी में सुकृत तो किसी में दुकृत। पाप और पुण्य से न्यारे नहीं है, सब पाप पुण्य के संग ही है। तो जब तक पाप पुण्य के संग रहोगे, करनी क्रिया के संग रहोगे, तब तक जन्मना और मरना चालू ही रहेगा, छूटने वाला नहीं। जैसी करे ते सो फल पावे, चमत्कार बायर बन आवे। ज्योत उजाला देखे भाई, हीरा मूरत यातन माही। मतलब जैसे शिव करनी करता है, जैसे शिव क्रिया करता है, तो जो जो क्रिया में जो जो फल है, निर्दिष्ट फल, वो प्राप्त हो जाता है। जैसी करे तैसो फल पावे, चमत्कार बाहर बन। उसका उसमें जो चमत्कार है उस करनी में, वो क्रिया में, उसका चमत्कार जो है प्रकट होता है। बाहर भी होता है और अंदर भी होता है, दोनों ही तरफ होता है। घट में भी होता है और घट के बाहर भी होता है। ज्योत उजाला देखे भाई, इन सब सृष्टिकर्ता परमात्मा की भक्ति तक ओं सों के जप पे अजप में भी ज्योत उजाले आते हैं। ज्योत उजाला देखे भाई, हीरा मूरत यातन माई। हीरा की बारिश होती है, स्वरूप दिखता है, आकार दिखता है, सब प्रकार के देवताओं के दर्शन होते हैं, वो सब जो है मूरत दिखती है ये तन के भीतर। ये सब जो है बाहर भी दिखता है और अंदर भी दिखता है। ये सब प्रकार के ये सृष्टिकर्ता के परमात्मा तक के माया की कला के बाद होणकाल की कला तक में ये सब मौजूद है पर्चे। साजन करे नर दे दिखलाई, जे माया छाया प्रतिबिंब भाई। आँख मूंदिया दीशण लागे, माया झाड़ भरम का जागे। मतलब कोई साधन करता है किसी प्रकार का और वो बता देता है कि देखो वहाँ ये हो रहा है, वहाँ ये हो रहा है, वहाँ ऐसा हुआ था, वहाँ ऐसा होगा। साजन करे नर दे दिखलाई, उसको दिखने लग जाता अंदर ही, आगे पीछे अवध क्या हो जाता तुम्हारा में। जे माया छाया प्रतिबिंब भाई, वो जो दिख रहा है उसे, वो सब माया की छाया का प्रतिबिंब है। माया की छाया दिख रही है उसे, आगे पीछे जो भी हो रहा है सब कुछ वो सब माया का कार्य है, होना, करना, कराना। तो उसको उसकी छाया दिख जाती है, उसको उसका प्रतिबिंब दिख जाता है। वो प्रतिबिंब देख के बता देता है कि देखो ऐसा ऐसा हुआ है, ऐसा ऐसा होगा, ऐसा ऐसा हो रहा है, सब कुछ वो बताता है उसके प्रतिबिंब को देखकर। उसके घट के भीतर उसको उसका प्रतिबिंब देखने लग जाता है माया, कोई साधन करने से।
जो त्रिकालदर्शी होते हैं वो इसी प्रकार से भूत भविष्य वर्तमान का प्रतिबिंब देख लेते हैं, माया का क्या करनी हो रही है, क्या आगे होगी, क्या चल रहा है, क्या हुआ है, उन सब का माया की छाया प्रतिबिंब देखकर बता देते हैं कि ऐसा ऐसा हो रहा है। वो आंख बंद करके बताते ना, आंख मूंदिया दिसन लागे, जैसे आंख बंद करते हैं उनको सब स्वरूप दिखने लगता है, छाया दिखने लगती है। वो छाया किसकी? माया की दिख रही है। प्रतिबिंब दिख रहा है तो माया का दिख रहा है, वो परमात्मा का प्रतिबिंब नहीं है, माया का प्रतिबिंब है। माया जाल भरम का जागे, ये तो और माया जाल आ गया उसके पास, सब कुछ दिखने लग गया तो ये माया जाल ही दिख रहा है उसको, माया का ही जाल दिख रहा है। माया ये करने वाली है, ये किया है, ये आगे होने वाला है, ये हो रहा है, तो ये सब किसका करने कराने का कार्य किसका? सब माया का कार्य है। तो माया का जाल का उसे सारा जो है गुण जागृत हो गया उसमें। ध्यान किया सो निजरिया आवे, सो सब माया चैन कुवावे, रज मातर मूरत कण होई, तब लगे ब्रह्म है नहीं कहूँ तोई। महाराज फरमाते कि वो ध्यान करे और ध्यान करने से उसे नजर आने लगे कुछ स्वरूप आकार मूर्त, तो ये सब माया के चैन कहलाते हैं। तो महाराज माने कि जब तक रजमातर मूर्त कण भी हो रही है, जब रजमातर भी स्वरूप दिख रहा, आकार दिख रहा है, तो वो ब्रह्म नहीं है, वो परमात्मा नहीं है, वो तो माया का ही स्वरूप है, माया का ही आकार है। थोड़ा सा भी दिख रहा है, स्वरूप कुछ भी नजर आ रहा है उसे, वो माया की छाया है, वो माया का प्रतिबिंब है। तो माया ही दर्शन करने में आ रही है सब कुछ, ध्यान करने से भी। ब्रह्म कला सुही कहत ने आवे, ना मूरत ना ज्योत कहावे, ना कछु आवाज उजाला होई, ना रंग रूप कहने नहीं कोई। महाराज हमारे वो ब्रह्म की कला तो कहने में नहीं आती, अनिर्वचनीय है, कहकर बता नहीं सकते उसे। ना वो मूर्त है, कोई स्वरूप है अंदर, ना ज्योति है, ना कुछ आवाज है उसका, ना उसका कोई उजाला है, ना उसका कोई रंग है, ना उसका कोई रूप है, ना वो कहने में आती है। वो तो केवल आनंद है, आनंद के सिवाय कुछ नहीं। कैसे? निरखत निरखत गिगन को सबे चैन मिट जाए, जो नर को सुख राम कहे नींद गराशो आए। वो ब्रह्म की कला है, बाकी इसके अलावा कुछ भी नहीं है। पार ब्रह्म के रूप नहीं कोई, नकल मोल तोल नहीं होई, जिन ऊपर सत शब्द विचारा, वो सुन दे से ब्रह्म से ही न्यारा। मतलब ब्रह्म की कला भी कहने में नहीं आती है, ना उसका मूर्त, न ज्योत, न आवाज, न उजाला, न रंग, न रूप, न कहने में आती है। इस प्रकार से मानते पार ब्रह्म के रूप नहीं कोई, पार ब्रह्म के रूप नहीं है, उसकी नकल तोल मोल नहीं। वो सृष्टिकर्ता परमात्मा की बात बता रहे हैं कि वो निरंजन है, निराकार है, उसका रूप रंग, उसका तोल मोल, उसकी नकल भी नहीं है। लेकिन महाराज उससे भी ऊपर सत्शब्द का विचार, तो उसको भी पार करके जाओगे। जिन ऊपर सत शब्द विचारा, वो सुन दे से ब्रह्म से ही न्यारा। वो न माया में और न ब्रह्म में, वो बिल्कुल माया और ब्रह्म से अलग है। वो न सरगुण में न निर्गुण में, न वो हद में न वो बेहद में, न वो पाप में न पुण्य में, न वो भरम में न कर्म में, सबसे न्यारा विचार है। इसलिए महाराज हमारे उसकी कोई जो है बात बतावे, शब्द कह रे कोई जुगति बतावे, नेचो पकड़ सत्य पर लावे, जो विश्वास शब्द में बोले, ताऊ पर करनी तोले। और कोई मुखारबिंद के द्वारा वचन कह के, शब्द कह के कोई उसको प्राप्त करने की युक्ति बताए, देखो आप इस युक्ति से जो है प्राप्त करो इसको। और नेचो पकड़ सत्य पर लावे, कोई उसका कहे कि इसके ऊपर आप विश्वास करो, नेचा करो, और फिर बोले कि इसे आप सत्य मानो, और जो विश्वास शब्द में बोले और जैसा उसने बोला था वैसा ही वो साधक उसके ऊपर विश्वास करे, ता ऊपर करनी तोले, और वैसी वो करनी करता है जैसा उसने बताया।
और क्या, सबद कहे में तारू सोई, जो विश्वास हमारो होई, नेचो पकड़ने डोले भाई, तो परम मोख ले जाऊं आई। और क्या शब्द कहते वो, शब्द कहे में तारू सोई, मैं उन्हें तारूंगा, ऐसे शब्द बोलते। शब्द कह कोई युक्ति बता, जो शब्द कह रहा है वो ऐसी युक्ति बता रहे हैं कि भाई जो आप हमारी युक्ति के ऊपर विश्वास करोगे, जो विश्वास हमारो हो, हम जो युक्ति बता रहे हैं उसके अनुसार ही सब कुछ करो, और इस युक्ति के ऊपर आप पूरा विश्वास करो। नेचो पकड़ने डोले भाई, और पक्का नेचा, बिल्कुल भी नहीं डोलोगे एक जगह, तो परम मोक्ष ले जाऊं आई। इस प्रकार के वचन बोलता कोई, मैं आपको परम मोक्ष में लेकर जाऊंगा। आसत बात असत नहीं कोई, पण शब्द कया ता दिन सत होई। ये शब्द जो यो अब यो शब्द मिथ्या होई, कयो जके नहीं जग में कोई। मतलब ये बात सत्य है, जो बात कही है किसी ने, युक्ति बताई है शब्द कहकर, और कहा है कि आप नेचा पकड़कर सत्य पे ले आए वो अपने को, कि आप नेचा रखो और ये सच चीज है, इसकी युक्ति को धारण करो। और जैसा उसने शब्द बोला उसके ऊपर पूरा विश्वास किया और वैसी ही करने की। और उन्होंने ऐसे शब्द कहे कि मैं आपको तार दूंगा, मैं तार दूंगा, उस देही से कहे, और यदि आप मेरे ऊपर विश्वास करो और आप नेचा पकड़कर बिल्कुल नहीं डोलोगे तो मैं आपको परम मोक्ष ले जाऊंगा। ये बात किसी ने कही। तो महाराज में जिसने जिस देही से वो बात कही थी, असत बात असत नहीं कोई, ये बात सत्य थी, असत नहीं है, उन्होंने झूठ नहीं कहा। लेकिन कब सत्य ये बात, पण शब्द कया ता दिन सत्य हो। जिस दिन उन्होंने ऐसे शब्द कहे थे, जिस दिन उनके पास ऐसी सत्ता का ज्ञान था, ऐसा पराक्रम था, उस दिन जो है उस देही से उन्होंने ये बात कही। जिस दिन उन्होंने कही थी तो उनके देह छता वो बात ठीक थी, उनकी देही में ऐसा पावर था, जैसे तीर्थंकर के पास पावर था कि वो ऋषभ देव स्वामी से लाकर महावीर स्वामी उनकी नैन से नैन मिलते तो वो उनके नैनचर जागृत हो जाते। तो उन्होंने उस दिन वो बात कही थी जब वो तीर्थंकर थे, तब तो वो बात महाराज फरमाने सब सही था, बात उन्होंने कही वो ठीक थी, इसमें कोई गलत बात नहीं कही उन्होंने। तो पर अब यो शब्द मिथ्या होई, अब ये शब्द झूठ हो गया, क्योंकि आज जैन धर्म में कोई सारा तीर्थंकरों को फॉलो कर रहे, लेकिन मोक्ष कौन जा रहा। अब यो शब्द मिथ्या होई, कयो जके नहीं जग में कोई। जो ऋषभदेव स्वामी से लगाकर महावीर स्वामी ने जो बात कही है, वो 24 तीर्थंकर तो परम मोक्ष चले गए, अब तो वो है नहीं इधर। तो अब ये पीछे से सब जो है मूल ज्ञान भूल गए और करनियों में लग गए। अब वो सत्ता कहां से जागृत हो गई। देनी चीज कही थी भाई, से बंदा सुन गया सिधाई, कहो वा चीज कहाँ सु आवे, शब्द रति माँ के संग जावे। जिन्होंने देनी थी वो तो सिधा गए, जिनके पास वो चीज थी वो तो धाम पधार गए, चौथे लोग पहुंच गए। अब पीछे से अब वो चीज कहाँ से लावे, वो जो शब्द उनके थे वो तो उनके साथ चले गए। उन्होंने कहा था कि आप मेरा विश्वास करो, नैचा करो, मैं आपको परम मोक्ष लेके जाऊँ, लेकिन वो बंदे ही नहीं रहे, अब वो चले गए बंदे। तो अब पीछे से जो है वो कैसे चले, वो तो उनके साथ चले गए। नाव पुरुष का है जग माही, बाता अर्थ तके सब यहाँ। उनका नाम तो आज भी है तीर्थंकरों का, और उनकी बातें और उनका ज्ञान, उनकी पुस्तकें, उनका अर्थ सब है आज। बाता अर्थ तके सब यहाँ, सब यही है। लेकिन लेन देन किया वो हारा, उन समय सत सब सत प्यारा। उन्होंने जो है
उस समय जो व्यवहार कर लिया, 9 करोड़ जन पहुंचिया 1/24 लाख, वो उस समय जो व्यवहार कर दिया 9 करोड़ जनों को पहुंचा दिया, वो ठीक हो गया काम। उनके साथ तो लेन देन का व्यवहार हो गया, उनका तो काम हो गया। लेकिन उन समय वो सत्य था, लेकिन अब नहीं है सत्य, अब कोई नहीं जा रहा। क्या कारण? बाग पुरुष सुन जग में आई, कियो नाम जगत के माही। जिनको चीजा देने की भी, माँ माया बहुविध देवी। ऐसे भाग्यशाली पुरुष पधारे जग के अंदर, नित्य अवतार के रूप में अवतरित हुए ऋषभदेव स्वामी चलाकर महावीर स्वामी तक। और जिनको नाम जगत में माई, जिनका नाम आज भी जगत में अपन ले रहे हैं। और जिनको चीजा देवी कीवी, जिनको कहा था कि आप धारण कर लो, हम हैं तब तक, और जिन्होंने धारण कर लिया उनको तो आनंद हो गया। माँ माया बहुविध देवी, अब उनको माया से कोई काम ही नहीं रहा। इतना माया मिल गई उनको, इतना आनंद मिल गया कि अब कुछ नहीं चाहिए उनको। सब प्रकार की प्राप्त हो गई, एक चीज प्राप्त हो गई, सदगुरु को एको शब्द, मन को ही लेवे मान, तो सहज होते संतास मुश्किल सो आसान। वाकु माया बहुविध देवी, ऐसा चीज दे दी उन्होंने कि उनकी सारी भूखें ही समाप्त हो गई। अब उनको कुछ भी नहीं चाहिए। अब वो माया तो उनके जो चीज देनी थी, वस्तु देनी थी, वो तो उन्होंने उनको दे दी। और लारे को ये चलावो चावे, तो द्रव्य चढ़ावे कहाँ सो लावे। पीछे से कोई चलाना चाहे, पीछे से कोई देना चाहे, कहाँ से देवे? भागीरथी गई जे संग भाई, वचन सवाल रहे जग के माही। अब पीछे से जो है और कोई चीज उनकी देनी चाहे तो वो तो भागीरथी उनके साथ चली गई। अब कहाँ से देवे? अब तो उनके केवल वचन रह गए, केवल सवाल रह गए, और वचनों में है नहीं ये चीज। महाराज कह रहे हैं ये मोक्ष वचनों में नहीं है। अब तो वचन रह गए, सवाल जवाब रह गए, प्रश्न उत्तर रह गए, उनके सारे उन्होंने संवाद किए थे वो रह गए। लेकिन अब वो चीज नहीं है, अब वो चीज नहीं बन रही। यूं वचन सवाल जन का सब सारा, से देह थका सत सब प्यारा। अब वा चीज न पावे कोई, शोभा सुनर खुशी रहो सोई। अरे भाई उनके जो वचन थे, उनके जो सवाल थे उस जन का, वो सब उनकी देह रहते सब कुछ सत्य थे। उन्होंने 9 करोड़ जनों को ले गए तो उनका पावर था तब ले गए, उनको ओहदा था तब ले गए, अब नहीं है। अब वा चीज न पावे कोई, अब कोई प्राप्त करना चाहे उनके नाम से कैसे मिले? शोभा सुनर खुशी रहो सोई, अब तो जिसको ओहदा है उससे मिलेगी। उस समय उनको ओहदा था, मिल गई, अब वो पधार गए धाम। अब तो उस ओहदे पे कोई दूसरा जन आया तो जिसको अभी करंट में ओहदा है उसी से होगी। महाराज कह रहे कि मैं अभी सदैव मौजूद हूँ, अभी ले लो मेरे से ज्ञान, तो आप परम पद में चले जाओगे। वो थे तब वो ले गए, अब नहीं लेोगे, नहीं लाभ उठाओगे तो फिर समय तो ऐसे निकला जा रहा है। यूं वचन सवाल जने का सब सारा, से देह थका सत्य सब प्यारा। वो जब सदैव मौजूद थे तब तक उनके सब वचन और सब ठीक थी बात। अब वा चीज न पावे कोई, पीछे से अब नहीं मिलने वाली वो चीज, पीछे से वो लुप्त हो गई चीज, पीछे से वो चीज लुप्त हो गई। अब तो शोभा सुनर खुशी रहो सोई, अब तो बोले उसकी शोभा करो, महिमा करो, खुश रहो बस। अब कुछ नहीं है उसमें, हद के व्यवहार है, ऊपर के आचरण है, दरड़े हो गए अब, और माया की प्राप्ति है। इसीलिए महाराज फरमाने कह सुखी राम बाद नहीं कीजे, गम करे ज्ञान सोज उर लीजे। जिन जन पंथ चलाया जुआ, वे से कहो पछे के हुआ। इसलिए महाराज फरमाने कि आप तो वाद नहीं करो, वाद विवाद नहीं करो, गम कर ज्ञान सोज उड़ लीजिए। ज्ञान की गम करके उसकी सोजी हृदय में धारण कर लो, भीतर में अभी हो जाएगी। और जिन जन पंथ चलाया जुआ, वे सा कहो पछे के हुआ।
तो जिन महापुरुषों ने अपने अलग पंथ संप्रदाय चलाए उनके पीछे वैसे और कौन हुए बताओ। कबीर साहब ने पंथ चलाया तो कबीर साहब जैसा पीछे कुछ हुआ क्या? तो उनके समय में जो थे चले गए। रामचंद्र जी महाराज ने पंथ चलाया, उनके पीछे ऐसा कौन हुआ पराक्रमशाली बताओ? उनके समय में थे, चले गए मोक्ष में, अब कहाँ जा रहे हैं? ऐसे ही महाराज हमारे कि जिन जिन ने जुआ पंथ चलाया, अलग पंथ चलाया, तो उसके फिर पीछे जो है उनका जितना पराक्रम, जितना सामर्थ्य उनमें थी, उतना पीछे से किसमें अब नहीं है ना। इसीलिए महाराज में कह सुखी राम न्याम न्यावे हम कियो, बरम भांज हंसन को दियो, न चल हुआ ही मोख नहीं पावे, रख विश्वास पार नहीं जावे। इसलिए महाराज में देखो मैं न्याव कर रहा हूँ, किसी का निंदा नहीं कर रहा हूँ, निर्णय कर रहा हूँ, खरी खरी बात बता रहा हूँ। खरी खरी बात अब किसी को अच्छी लगे नहीं लगे बात, लेकिन महाराज साहब खरी बात है ये कि भरम भांज हंसन को दियो, सब हंसों को मैंने भरम उसका मिटा रहा हूँ कि न चल हुआ ही मोख नहीं पावे, रखे विश्वास पार नहीं जावे। कोई किसी मत पे, पंथ पे, संप्रदाय पे, किसी के ज्ञान पे पूर्ण विश्वास कर ले, नैचा कर ले, तो भी महाराज में उसे मोक्ष नहीं मिलेगा। जब तक वो सता जागृति का गुण उसमें नहीं होगा। सत्ता जब तक जागृत नहीं होगी तब तक वो पूरा विश्वास करके बैठ जाए, पूरी जिंदगी विश्वास करता रहे, लेकिन उसका मोक्ष नहीं होने वाला। अनंत करे कल कीमत लावे, तोई सत्य स्वरूप की कला न पावे। कह सुखी राम सुनो सब ज्ञानी, मान सको तो मानो आनी। माना वो अनंत कोट जतन लख जापता, अनंत करे, कितनी कड़ाएं कर ले, लेकिन 5 बस नहीं हो। और लिव ला गया सुखराम के सहजा सब। अनंत करे कड़े कीमत लावे, तो ही सत्य स्वरूप की कला न पावे। सत्स्वरूप की कला तो सदगुरु से ही मिलेगी, और ओदादारी सदगुरु से ही मिलेगी। इसके बिना मिलने वाली, कितने प्रयास कर लो, कितने उपाय कर लो, नहीं मिलने वाली। कहे सुखी राम सुनो सब ज्ञानी, सब ज्ञानियों के मान सको तो मानो आनी। भी मेरे पास अभी ओदा है, आ जाओ ले जाओ, महाराज ऐसा कह रहे, लेकिन ज्ञानी का मानते। परम मोक्ष ये बात न पावे, कहनी कहने सुनन में आवे। ए तो सकल रे सकल की मति रे भाई, माया पकड़ करो बस कोई। माने परम मोक्ष ये बात न पावे, इस बात के कारण उन्हें परम मोक्ष नहीं मिलता। किस बात के कारण? कहनी कहने सुनने में आवे। ये सब किस में लगे हुए? कहनी में, सुनने में और करनी में। तो कहनी में, सुनने में और करने में वो है ही नहीं परम मोक्ष। तो सब ज्ञानी इसी में लगे हुए। मैं सब ज्ञानी इसी में लगे रहते हैं, इसीलिए उनको ये परम मोक्ष नहीं मिलता। ए तो सकल की मति रे भाई, इनकी मति ऐसी है, इनकी बुद्धि ऐसी, इनका भाग्य ऐसा ही। माया पकड़ करो बस कोई, कहनी में, सुननी में और करनी में तो केवल माया ही प्राप्त होने वाली, माया की पकड़ होने वाली है, परमात्मा नहीं मिलने वाले उसमें। हुए पर गट मुख आगे आवे, जो चावे सो ही चैन बतावे। सत शब्द कूले किम कोई, कहन शब्द में लेस न होई। महाराज माया प्रकट होकर सामने आ जाती और जो चावे से चैन बता देती, लेकिन हमारे तो माया है ही नहीं, वो प्रकट होके सामने नहीं आती, चैन नहीं बताती, बहिरंग पर्चे नहीं होते, चमत्कार नहीं है इसमें, रिद्धाई सिद्धाई नहीं है, इंद्रियों के द्वारा दिखाई नहीं देता, ये चरम चक्षुओं से दिखाई नहीं देता। बाकी दूसरे ज्ञानों के अंदर चरम चक्षु से दिखाई दे जाता। तो महाराज में इस प्रकार से, इसलिए सत्शब्द को कोई कैसे ले, क्योंकि दिखता नहीं है। रूप देख देखण के माए दिष्टमुष्ट में आवे ना आए, कैसे ले कोई। सत्य शब्द को ले किम कोई, कहने शब्द में लेस न होई। ये तो कहने में है ही नहीं, शब्द में है ही नहीं,
उच्चारण करके बोला नहीं जा सकता, बताया नहीं जा सकता, देखा नहीं जा सकता, सुना नहीं जा सकता, कैसे ले कोई? और सब चीज़ें जो है देखने सुनने गुनने में आ जाती हैं, इसलिए उसे सब लोग सहज सहज में ले लेते हैं, पकड़ लेते हैं। ये पकड़ में नहीं आती सबके, बहुत जीर्णी है, सूक्ष्म है। सूक्ष्म चीज, जीर्णी चीज जो पकड़ में नहीं आती इंद्रियों के द्वारा, वो उसको कैसे कोई ले भला। सत्य साहिब अजी रावण होई, ए सिमरन करे नार नर कोई। सत्य विश्वास सत्य पर राखे, मिथ्या वचन भूल नहीं भाके। महाराज ये सत्य साहेब जो है अजरावण, यानी उसका कभी नाश नहीं होता, सत्य साहेब का। और उसका सिमरन नर नारी सभी करते हैं और सच्चा भरोसा सत्य पर रखते हैं, मिथ्या वचन भूल कर भी नहीं बोलते हैं। फिर भी महाराज क्या करें, तो पण हंस मोख नहीं जावे, उलट जन्म धरे दुख पावे। यूं सत्य आया बिन जड़यन कोई, बाता किया बिगोबो होई। कालीबस सत्साहिब कहते अजरावण है, इसका कभी नाश नहीं होता, और हम सत्साहिब कहते हैं। तो महाराज कहने की आप बातें कर रहे हो, केवल बातें करने से थोड़ी मिलेगा। इस प्रकार से केवल बातें करने से सती नहीं हो सकती। जब तक सत्य नहीं प्रकट होता उसके गट के भीतर, तब तक उसको अग्नि ठंडी नहीं लगती। बाकी तो वो बातें करने से थोड़ी सती हो जाती। तो महाराज में इतना होने पर भी हंस को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, उल्टा जन्म धार कर उसे सुख दुख भोगता है। जैसे सत्य प्रकट हुए बिना स्त्री पति के साथ नहीं जल सकती, और सती होने की बातें करने से संसार में फिर उसकी निंदा होती, बिगोवा होता है। सती होने की बाता की भी, जब जग पदवी मान सुन लीवी। पीछे जड़े नहीं जे जाई, हांसी करे सकल जग माही। मास्टर वो बातें तो करती थी कि पहले तो पति के साथ सती होने की तैयारी की बातें चौड़े प्रकट की, तो संसार वालों ने इसे सती की पदवी दे दी। और पीछे वो पति के साथ नहीं जलती तो सारे जगत में उसकी हंसी होती है। यूं सत्य आया बिन कहे सत्य काई। कल सत्य की बातें करने से, सत्य तो प्रकट नहीं हुआ, सत्य की बातें करने से, कहने से क्या होगा। मैं सती पीव संग होऊं जाई, तो झूठी जड़्यो न जावे कोई। यूं सत्य साहिब कहे मोक्ष न होई। इस प्रकार से सत्साहिब कहने से मोक्ष प्राप्त नहीं होता है। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। आनंद श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो। मोक्ष के मालका ने धन्य हो। अनंत कोटि संतान ने धन्य हो। राम